नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा पंचायत चुनाव अपडेट। दूसरे चरण के 9 जिलों में वोटिंग आज। चुने जाएंगे पंच और सरपंच। हरियाणा में दूसरे चरण के लिए सरपंच और पंच पदों के चुनाव के लिए मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 9 जिलों यानी अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत जिले के 57 ब्लॉक में 2683 सरपंच और 25,655 पंच पदों के लिए 12 नवंबर यानी आज मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा है कि जिन 9 जिलों में दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है, उन जिलों में सुरक्षा से लेकर अन्य सभी सुविधाओं से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी संबंधित जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों तथा पर्यवेक्षकों को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मतदाताओं को सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी पोलिंग बूथ पर पीने के पानी, बिजली व विकलांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर आदि की व्यवस्था करवाई गई है। पंच और सरपंच पद के मतदान के नतीजे चुनाव के बाद मतगणना होते ही घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण के पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद समिति सदस्यों का मतदान 9 नवंबर को संपन्न हो चुका है। इन चुनाव के नतीजे सभी 22 जिलों में पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद यानी 27 नवंबर को मतगणना के बाद घोषित किए जाएंगे। इस बार के पंचायत चुनाव की गतिविधियां हमारी पंचायत पोर्टल पर देखी जा सकती है। टूटी सड़कों से परेशान हरियाणा के मंत्री। कैबिनेट बैठक में रोया दुखड़ा। सीएम ने बड़े प्रोजेक्ट पर फोकस को कहा, 2 मंत्री गैर हाजिर। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मंत्रियों से अपने अपने विभागों में अब तक किए गए कामों का ब्यौरा तलब कर लिया है। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही इसकी लिस्ट तैयार कर ले। देर रात सीएम आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में कई मंत्रियों ने राज्य में टूटी हुई सड़कों का मुद्दा भी उठाया। सीएम ने कहा कि जल्द ही इस पर फैसला करेंगे। उन्होंने मंत्रियों को बड़े प्रोजेक्ट पर फोकस करने को कहा है। वहीं इस बैठक से 2 मंत्री नदारद रहे। इसमें बिजली मंत्री रणजीत सिंह और निकाय मंत्री कमल गुप्ता के नाम शामिल हैं। इसके अलावा बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, होम मिनिस्टर अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा उपस्थित रहे। सीएम ने कैबिनेट बैठक में मंत्रियों से कहा कि सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में रुके हुए कामों को जल्द से जल्द पूरा कराएं। कैबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया कि इसी महीने पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए जाएं। इसके अलावा 30 नवंबर को बीपीएल परिवारों की लिस्ट भी इसी महीने जारी की जाएगी। हरियाणा में एक दिन की छुट्टी घोषित। श्रम विभाग ने 12 नवंबर को घोषित की छुट्टी। बंद रहेंगे वाणिज्यिक व्यापारिक प्रतिष्ठान। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सूबे के श्रम विभाग ने 12 नवंबर को छुट्टी का ऐलान किया है। इस दिन हिमाचल प्रदेश में वोटिंग को देखते हुए राज्य के वाणिज्यिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ ही दुकानें भी बंद रहेंगी। विभाग की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि इस दिन वेतन सहित सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सरकार के इस फैसले से जिनका नाम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा मतदाता सूचियों में दर्ज है वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। हरियाणा ने पराली को लेकर पंजाब को घेरा। पंजाब में 75% ज्यादा आगजनी की घटनाएं। नासा की लाइव इमेज में दिखाई स्थिति। पराली जलाने को लेकर हरियाणा ने एक बार फिर से पंजाब को घेरा है। नासा की तस्वीरों को दिखाकर पंजाब में पराली जलाने की स्थिति को साफ किया गया है। तस्वीरों में दावा किया गया है कि पंजाब में हरियाणा के मुकाबले 75% पराली जलाने के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हरियाणा सरकार के अनुसार पिछले 24 घंटे से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार हरियाणा के पराली जलाने की बेहद कम घटनाएं दर्ज की गई हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में इस साल 25% की कमी आई है, जबकि पंजाब में इन घटनाओं में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। सोशल मीडिया ब्रांडिंग में जुटी खट्टर सरकार। हरियाणा के अफसरों को शिकायत पर 24 घंटे में एक्शन के ऑर्डर। देरी की तो गाज गिरेगी। हरियाणा में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली सरकार ने इमेज बिल्डिंग शुरू कर दी है। खट्टर सरकार की ब्रांडिंग के लिए अफसरों ने सोशल मीडिया पर फोकस शुरू कर दिया है। खुद सीएम खट्टर भी इसको लेकर एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने अफसरों को 2 टूक कह दिया है कि सोशल मीडिया पर जो भी शिकायत मिले उसका 24 घंटे में निपटारा करें। ऐसा नहीं किया तो अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर सीएम मनोहर लाल खट्टर और सीएमओ हरियाणा के नाम से अकाउंट चल रहे हैं। लोग इन्हीं पर अपनी शिकायतें भेजते हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर के ट्विटर अकाउंट पर जो भी शिकायतें आती है, अफसरों को उन्हें देखकर अपने स्तर पर संपर्क कर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। सोशल मीडिया के जरिए हरियाणा सरकार सूबे के यूथ को टारगेट कर रही है। यहाँ सबसे ज्यादा यूथ ही एक्टिव है। रोहतक में सरपंच और पंच के लिए चुनाव आज। 142 पंचायतों पर 836 उम्मीदवारों की किस्मत लिखेंगे।
4,51,957 मतदाता। हरियाणा के रोहतक में दूसरे चरण में चुनाव हो रहा है। शनिवार को सरपंच व पंच पद पर चुनाव सुबह 7 बजे से आरंभ हो जाएगा, वहीं शाम 6 बजे तक चलेगा, जिसमें 4,51,957 मतदाता 836 सरपंच उम्मीदवारों की किस्मत लिखने का काम करेंगे। चुनाव को लेकर एसपी उदय सिंह मीणा ने रात को मतदान केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था जांची, साथ ही पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए ताकि मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। जिले में कुल 35 पेट्रोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं। 12 नवंबर यानी आज जिला की 142 ग्राम पंचायतों के सरपंच व पंच पदों के लिए मतदान होगा। सरपंच व पंच पदों के मतदान संपन्न होने पर मतगणना करवाकर मौके पर ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। फतेहाबाद में 13 नंबरदारों 14 कर्मियों को नोटिस, आरोप किसानों को पराली जलाने से नहीं रोक पाए, जवाब के लिए 3 दिन। हरियाणा के फतेहाबाद में पराली जलाने वाले किसानों और मॉनिटरिंग करने वाली टीम पर अब प्रशासन सख्त हो गया है। ग्राम स्तर की इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग टीम के 27 सदस्यों को पराली प्रबंधन में सुचारू कार्य न करने पर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। डीसी जगदीश शर्मा ने 13 नंबरदारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब तलब किया है। आरोप है कि नंबरदारों ने अपने गाँव में पराली प्रबंधन जागरूकता कार्य में ढिलाई बरती है। इसके अलावा डीसी ने इन्हीं क्षेत्र के 5 पटवारी, 4 ग्राम सचिव और 5 कृषि सुपरवाइजर को भी नोटिस जारी किया है। इन पर अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने और किसानों को पराली न जलाने के बारे में जागरूक नहीं करने के आरोप लगे हैं। डीसी ने किसानों से आह्वान किया है कि वे सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए चलाई गई योजना का लाभ उठाएं। फतेहाबाद में कमलजीत पनीर लहरा थे कि पहली सरपंच, ग्रामीणों ने पंच भी सर्वसम्मति से चुने, इसी साल मिला ग्राम पंचायत का दर्जा। हरियाणा के फतेहाबाद के जाखल खंड के गांव लहराथे में सरपंच और सभी पंचों को सर्वसम्मति से चुना गया। लहराथे को हाल ही में ग्राम पंचायत का दर्जा मिला है और इसमें पहली बार सरपंच और पंचों का चुनाव होना था। महिला कमलजीत को सर्वसम्मति से सरपंच बनाया गया। गाँव में चुनाव लड़ने का पैसा तो बचा ही, साथ में भाईचारा भी बना रहा। सरकार से विकास के लिए लाखों रुपए की ग्रांट अलग से मिलेगी। बता दें कि लहराथे गाँव पहले सकरपुरा गाँव अधीनस्थ था। अब गांव को इस साल सकरपुरा गांव से अलग करके अलग ग्राम पंचायत का दर्जा मिला है। पहली बार गांव में सरपंच का चुनाव होना था। इस गांव ने इतिहास रचते हुए सर्वसम्मति से कमलजीत सिंह को सरपंच चुन लिया। साथ ही सभी 7 वार्ड के पंचों पर भी सहमति बनाई गई। अग्निवीर भर्ती योजना अपडेट, चयनित उम्मीदवार 14 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक जमा करवाएंगे दस्तावेज। अग्निवीर भर्ती योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेज 14 नवंबर से सेना भर्ती कार्यालय हिसार में जमा करवाए जाएंगे। हिसार में अगस्त 2022 में अग्निवीर भर्ती की गई थी और 16 अक्टूबर को सामान्य प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए थे। सेना भर्ती कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को अब अपने मूल दस्तावेजों की 3 स्वयं प्रमाणित फोटोकॉपी के साथ हिसार कार्यालय में जमा करवानी होगी। उम्मीदवारों को 10वीं और 12वीं कक्षा का मूल प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेज उम्मीदवार को जमा करवाने होंगे। चयनित उम्मीदवारों को सेना भर्ती कार्यालय में दस्तावेज जमा करवाने हैं। इसके पश्चात उम्मीदवारों को दिसंबर 2022 में उनके प्रशिक्षण केंद्रों पर भेजा जाएगा। अंबाला में सर्वसम्मति से चुनी गई 24 गांवों की सरकार, बेटी समेत 11 महिलाओं को बनाया मुखिया। आज होगी सरपंच के लिए वोटिंग। हरियाणा के 9 जिलों में शनिवार को गांव की सरकार चुनी जाएगी, लेकिन अंबाला जिले के 24 गांव ऐसे हैं जहां गांव की सरकार को सर्वसम्मति से चुना गया है। खास बात यह है कि कुछ गाँव में उस युवा पीढ़ी को चौधर सौंपी गई है जिनके परिवार में कभी कोई पंच भी नहीं रहा। सर्वसम्मति से चुनी गई सरकार में गाँव का विकास कराने के लिए जोश भी पूरा दिखाई दे रहा है। 24 में से 11 ग्राम पंचायत की कमान बेटी समेत 11 महिलाओं को सौंपी गई है। अंबाला ब्लॉक 1 में 6, अंबाला ब्लॉक 2 में 1, बराड़ा ब्लॉक में 2, नारायणगढ़ ब्लॉक में 8, साहा ब्लॉक में 3 तथा शहजादपुर ब्लॉक में 4 सरपंच निर्विरोध चुन लिए गए हैं। खास बात यह है कि पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी चुनावी दंगल में उतरी हुई है। सोलर वाटर पंप का आवेदन कर चुके लाभपात्रों को देनी होगी नए विकल्प की सहमति। हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से किसानों को सब्सिडी पर सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम दिए जाते हैं। जिन लाभार्थियों ने पंपिंग सिस्टम के लिए आवेदन किया था उन्हें आगामी 18 नवंबर तक महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल एडीसी कार्यालय में पहुंचकर अपने नए विकल्प देने होंगे। नए विकल्प चुनने के बाद किसानों को पंप देने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने बताया कि हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से सरल पोर्टल पर विगत 23 अगस्त को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 3 HP से लेकर 10 HP तक सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा पंचकुला द्वारा सोलर वाटर पंपिंग के लिए विभिन्न कंपनियों को कार्य करने के आदेश दिए गए थे। पूरे हरियाणा में कुल 7,324 किसानों के कार्य आदेश रद्द किए गए हैं। इनमें महेंद्रगढ़ जिले के 261 किसान शामिल हैं।
हरियाणा के सभी विभागों में ग्रुप सी के न्यूनतम 5% पदों को रखना होगा आरक्षित, निर्देश भी जारी। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी विभागाध्यक्षों और जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे सेवा के दौरान मृत्यु होने पर सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से सीधी भर्ती के ग्रुप सी 5% पदों विशेषकर क्लर्क कैडर को रिजर्व रखना सुनिश्चित करें। कौशल ने सभी विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को इस संबंध में विस्तृत जानकारी जैसे कि ग्रुप सी पद का नाम, सीधी भर्ती कोटे के पद की स्वीकृत संख्या, एक्स ग्रेशिया कोटे के अंतर्गत पदों की संख्या, 1 अगस्त 2019 से अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्राप्त व्यक्तियों की संख्या, एक्स ग्रेशिया के तहत रिक्त पदों की संख्या इत्यादि बताकर 17 नवंबर 2022 तक ईमेल आईडी superintendentgs2@gmail.com पर HR द्वितीय शाखा को भेजने के निर्देश जारी किए हैं। पंचायत इलेक्शन लड़ने वाले सभी उम्मीदवार अपना चुनावी खर्च ब्यौरा करवाएं जमा, नहीं तो होगी यह कार्रवाई। हरियाणा पंचायती राज आम चुनाव 2022 में पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार अपने अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा अपने अपने खंड कार्यालयों में जमा करवाएं। इसके अलावा जिला परिषद के सदस्यों के लिए अलग से भी नारनौल लघु सचिवालय में डीसी कोर्ट रूम निर्धारित किया गया है। राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर चुनाव परिणाम घोषित होने 30 दिन के भीतर जमा करवाना अनिवार्य है। निर्धारित समय तक चुनावी खर्च संबंधी ब्यौरा न देने पर सदस्यता रद्द की जा सकती है। इसके अलावा ही उम्मीदवार को 3 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ऐसे में चुनाव लड़ चुके सभी सदस्यों को अपना ब्यौरा संबंधित खंड कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है। वहीं जिला परिषद के लिए भी डीसी कोर्ट रूम में भी स्थान निर्धारित किया गया है। उम्मीदवार खर्च संबंधी अपने सभी दस्तावेज किसी भी कार्य दिवस सुबह 9 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक जमा करवा सकता है। खुशखबरी, अब सरकारी विभागों के पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र के लिए नहीं लगना होगा लाइन में। विभिन्न सरकारी विभागों से पेंशन ले रहे पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें जीवन प्रमाण पत्र के लिए विभागों या फिर जिला खजाना कार्यालयों में लग रही लंबी लाइनों में लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। पेंशनरों की सुविधा के लिए डाक विभाग द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत उन्हें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र स्वतः ही यानी अपने आप ही संबंधित विभाग को ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। इसके लिए उन्हें केवल 70 रुपए का शुल्क देना होगा और केवल 5 से 6 मिनट की प्रक्रिया में उनका यह सर्टिफिकेट बन भी जाएगा। यह सुविधा हर पोस्ट ऑफिस पर भी उपलब्ध होगी। इसके लिए पेंशनर्स को अपना आधार कार्ड साथ लाना होगा और बायोमेट्रिक से ही उनका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बन जाएगा। पेंशनरों को हर साल नवंबर व दिसंबर महीने में जिला खजाना कार्यालय, बैंक या फिर संबंधित विभागों में जाकर जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। यह प्रमाण पत्र देने के बाद ही अगले साल उन्हें पेंशन मिल पाती है। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन हुए शुरू। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर योजना के तहत पुरुष व महिला अग्निवायु पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू हो चुकी है और ये 23 नवंबर 2022 तक चलेगी। अग्निवायु पद के लिए 18 जनवरी 2023 को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर योजना के लिए 27 जून 2002 व 27 दिसंबर 2005 के बीच की अवधि में जन्म लेने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।